इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमात इस्लामी हिंद ने बिहार में वोटर आईडी का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि वोटर आईडी के लिए पुराने लोग अपने दस्तावेज कैसे पेश करेंगे। इस बारे में JIH के जनरल सेक्रेटरी सलीम इंजीनियर से बात की नुमाइंदा सैयद मुबशर ने। मेरे साथ जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब मौजूद हैं। आज अपने जो मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 मुद्दे कहीं हुए, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो बिहार में इस वक्त राजनीति में हड़कंप जिससे मचा है, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया जो एक है कि दस्तावेज अब आपको दिखाने होंगे। इस पर आपका क्या कहना है और किस तरीके से देखते हैं इस पूरी? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ने अब जो तरीका उलट दिया है, ये तो होता था कि इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट अपडेट होती थी, जो नाम छूट गए हैं वो नाम ऐड किए जाते थे और ये काम इलेक्शन कमीशन और उनका जो अमला है वो पूरा करता था और किसी से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता था। वो घर घर जाकर सर्वे करते थे, घर घर जाकर मालूम करते थे किस घर में कितने लोग हैं, 18 से ज़्यादा उम्र के लोग कितने हैं, किसी से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पूरे 8 करोड़ लोगों को एक फॉर्म भरना पड़ेगा। जो लोग 2003 के वोटर लिस्ट में मौजूद थे उनको अब जिसने फॉर्म नहीं भरा, जो 2003 तक की लिस्ट में थे मगर फॉर्म नहीं भरा उन्होंने, तो उनका भी नाम हटाया जा सकता है। 2003 के बाद जो लोग ऐड हुए हैं उनको एविडेंस देना पड़ेगा, उनको अपना और अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अब बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो जिन्होंने मैट्रिक नहीं किया है और जो दूसरी जगहों पर रहते हैं, बहुत से तो ऐसे जो स्कूल ही नहीं गए कभी, तो फिर वो कैसे सर्टिफिकेट पेश करेंगे? तो ये जो चीज़ है मैं समझता हूँ कि एक बहुत गलत रुख जो है इसने ले लिया है और हम तो ये कहते हैं कि ये एक तरह से इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है कि वो लोगों को नागरिक होने या न होने का प्रमाण पत्र दे। और ताज्जुब की बात यह है कि जिन डॉक्यूमेंट्स को वैलिड माना गया है, जो 11 डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट दी गई है उसमें आधार कार्ड नहीं है, उसमें पहले का वोटर आईडी कार्ड नहीं है, उसमें राशन कार्ड नहीं है और उसमें जो मनरेगा का एम्प्लॉयमेंट कार्ड होता है वो नहीं है। तो जो चीज़ें आम तौर पे गरीब लोगों के घर में मिल सकती हैं, हाँ, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो इससे ये एक मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत सोची समझी साजिश है कि कुछ लोगों को जो उनके लिए उनको इनकन्वीनियंट वोटर मालूम होते हैं, ऐसे लोगों को उससे वोटर लिस्ट से हटाया जाए। तो बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता जागरूक है और इसको होने नहीं देंगे और ये जिस तरीके से पहले होता आया है उस तरीके को बदलना ठीक नहीं है। बहुत से लोगों का कहना है कि बैकडोर से NRC की एक प्रैक्टिस है, जो जिस तरीके से ये वोटिंग लिस्ट में नाम ऐड करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए जो चीज़ें आएगी। बिल्कुल हम यही कहते हैं कि ये एक बैकडोर से NRC करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। साफ तौर पर है कि जिस तरीके से बिहार को लेकर बिहार इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अभी 4 महीने बाकी हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तरीके से नोटिस आया, अब राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है 8 करोड़ लोगों का वेरिफिकेशन या फॉर्म की ये पूरा प्रैक्टिस 25 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन कैसे करेगा। ईश्वर दयाल के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली।